हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम रेडी हैं श्री सालासर बालाजी महाराज जी के दर्शन के लिए। आइए चलते हैं, आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए, मेरे साथ बने रहिएगा। कहा जाता है कि गोसाई नामक संत को बालाजी महाराज जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। फिर उस संत ने जब जमीन की खुदाई करवाई तो सालासर गांव में महाराज जी की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा निकली। तभी से यहाँ मंदिर की स्थापना करके पूजा अर्चन शुरू किया गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारा राजस्थान में चौथा दिन है और आज हम लोग आए हुए हैं महाराज सालासर धाम सरकार जी के दर्शन के लिए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। तो आइए चलते हैं, वीआईपी पास बनवाते हैं और फिर प्रसाद लेते हैं और फिर बालाजी महाराज जी के दर्शन करते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं गेट नंबर 1 पर और ये श्री बालाजी मंदिर का प्रवेश द्वार है, लेकिन हमें यहाँ से एंट्री नहीं करना है। हम चलते हैं और आगे और लेते हैं दूसरे गेट से एंट्री। हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा महाराज जी दर्शन देने वाले हैं। सुबह सुबह बहुत दिन से इच्छा थी सालासर सरकार जी के दर्शन के लिए, बट नहीं आ पा रहे थे। फाइनली उन्होंने बुला लिया। तो हम सालासर में छोटे से मार्केट को क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ प्रसाद की दुकानें और फूड स्टॉल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धालु लोग प्रसाद खरीद रहे हैं और सभी लोगों को बालाजी महाराज जी के दर्शन की जल्दी है। तो आइए हम भी चलते हैं, जल्दी जल्दी से प्रसाद लेते हैं और दर्शन करते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ इस दुकान से प्रसाद लेंगे। तो इस दुकान के प्रसाद काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ से प्रसाद लिया। और अब आइए चलते हैं हम दर्शन के लिए। तो हमने वीआईपी पास लिया हुआ है, इसलिए हम अलग गेट से अंदर एंट्री करेंगे। तो हम गेट के पास आ चुके हैं और अब चलिए अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना या कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी मैं थोड़े थोड़े समय पर शॉर्ट में आपको दिखाती रहूँगी कि कैसे हम अंदर गए और फिर कैसे हमने बालाजी महाराज जी के दर्शन किए। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको भी दर्शन कराऊंगी, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको भी बालाजी महाराज जी के दर्शन लाइव करा सकूं। देखिए, एक लाइन सामने से आके दर्शन कर रही है और हम लोग इस साइड से जा रहे हैं दर्शन के लिए। और ये देखिए, हम यहाँ से और अंदर एंट्री कर रहे हैं और अब हम बहुत पास में हैं बालाजी महाराज जी के। तो अब हम आपको जल्दी से दर्शन कराते हैं। तो अब हमारी बारी आ चुकी है दर्शन की। प्रेम से बोलिए सालासर बालाजी महाराज जी की जय। तो हमने किया बालाजी महाराज जी का बहुत ही भव्य दर्शन, बहुत ही खुशी शांति की अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। और अब हमने यहाँ महाराज जी से बंधवाया हाथों में रक्षा सूत्र, लिया आशीर्वाद और अब हम आ गए मंदिर से बाहर। और आप देख सकते हैं ये बालाजी महाराज जी के मंदिर का मेन गेट है और यहाँ कितने सारे श्रद्धालुओं की पूरी भीड़ लगी हुई है। यहाँ लोग खड़े होकर के कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, कुछ बाहर निकल रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर पिक्चर्स और वीडियोज ले रहे हैं। हमने भी क्लिक करवाई कुछ पिक्चर्स और लिए कुछ वीडियोज। ये हमारी अच्छी बेस्ट मेमोरी रही। बहुत ही अच्छा भव्य दर्शन हुआ और दर्शन के बाद हमारा मन बहुत ही खुश है। आप देख सकते हैं हमारे चेहरे पर खुशी झलक रही है।
बालाजी के दर्शन बहुत ही अच्छे हो गए सुबह सुबह गाइस। अच्छी बात है कि सुबह सुबह बालाजी धाम सरकार के दर्शन करके बहुत ही मज़ा आ गया। इतना अद्भुत भव्य दर्शन हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा ये दर्शन रहा। ये देखिए कितनी भीड़, कितनी पॉपुलेशन चारों। हमें पूरा उम्मीद है कि आपने भी हमारे साथ दर्शन किया होगा और आपको भी बालाजी के चरणों में शीश झुकाकर बहुत ही अच्छा फील हुआ होगा। बालाजी महाराज आप सभी पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अभी जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा भीड़ यहाँ पर बढ़ती ही जाएगी और शाम होते होते तो मत पूछिए, पूरा रोड बिल्कुल श्रद्धालुओं से भर जाता है। आप देख रहे हैं चारों तरफ मार्केट है और हम अभी वापस लौट रहे हैं। और ये है मेरी प्यारी सी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरे भैया भाभी और उनके 2 क्यूट से बच्चे। ये है मेरी छोटी सी फैमिली और हम सभी इस ट्रिप पर साथ आए हैं और हम साथ साथ पूरे 1 वीक साथ रहने वाले हैं और ऐसे ही दर्शन करते राजस्थान घूमते हम वापसी घर की ओर करेंगे। ये देखिए यहाँ की मार्केट में चारों तरफ फूड स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ की दर्शनार्थी दर्शन करने के बाद ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सबको दर्शन करते करते यहाँ भूख लग जाती है। हमने अभी खाया है बालाजी महाराज जी का प्रसाद और हमने अभी चूँकि लंबा सफ़र तय करना है, यहाँ से जोधपुर लगभग 250 किलोमीटर है बाई रोड, तो हम आगे ब्रेकफास्ट रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में करेंगे। सो अब हमें जल्दी है यहाँ से निकलने की क्योंकि हमारा सफ़र लंबा है और अभी हमें आज ही जोधपुर पोर्ट भी घूमना है। सो चलते हैं। आज हमें करना था दर्शन, इसलिए मैंने आज सूट पहना हुआ है क्योंकि सूट में एक दुपट्टा होता है जिसे हम सर पे रखकर अपने धर्म के देवी देवताओं के पास दर्शन कर सकते हैं। और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही हूँ। आपको अगर यहाँ के दर्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर दूँगी। मुझे अच्छा लगेगा आपके सवालों के जवाब देकर। तो हम कार पार्किंग में पहुँच चुके हैं और अब हम यहाँ बैठते हैं कार में और यहाँ से सीधे हम निकल रहे हैं जोधपुर के लिए क्योंकि हमें जोधपुर का फोर्ट घूमने की दिल से इच्छा है। तो एक बार फिर से याद करते हैं बालाजी महाराज को। सालासर बालाजी महाराज जी की जय, हनुमान जी की जय। आइए चलते हैं, बैठते हैं कार में। और फिर हमें लगी थी जोरों की भूख, सो हम रुके रास्ते में एक कैफ़े में और हमने वहाँ पर कुछ खाया, कॉफ़ी पिया और फिर हम वापस से निकल पड़े जोधपुर की ओर। तो दोस्तों पूरे 4 घंटे के सफ़र के बाद हम फाइनली जोधपुर पहुँच चुके हैं और आइए हम आपको यहाँ का घुमाते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, जो कि भारत का बहुत ही बड़ा और भव्य फोर्ट माना जाता है। मेहरानगढ़ सिर्फ एक फोर्ट नहीं है, यह राजस्थान के गौरव, शौर्य और बलिदान की अमर कहानी है। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि राजस्थान के जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है और यह मेहरानगढ़ फोर्ट ब्लू सिटी से लगभग 400 फीट ऊपर पहाड़ पर बनाया गया है। मेहरानगढ़ किले की स्थापना 1459 ईस्वी में राव जोधा ने की थी। राव जोधा राठौर वंश के शासक थे और उन्होंने ही जोधपुर शहर की भी नींव रखी। आइए अब इस गेट से चलते हैं फोर्ट के अंदर। राव जोधा की राजधानी मंडोर दुश्मनों के हमले से असुरक्षित थी, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि वो पहाड़ी के ऊपर एक ऐसा फोर्ट बनाएंगे जो कि रणनीतिक रूप से भी सुरक्षित रहे, जिससे कि दुश्मन वहाँ हमला ना कर सके। लेकिन इस पहाड़ पर मेहरानगढ़ फोर्ट बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस पहाड़ी पर चिड़ियानाथ नाम के एक तपस्वी रहा करते थे और उनका ये आश्रम था, घर था। लेकिन जब उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ से हटाया गया तो उन्होंने फिर यहाँ पे श्राप दे दिया कि यहाँ राजा फोर्ट तो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी हमेशा रहेगी।
उनके श्राप से परेशान होकर के राजा ने उन्हें दूसरा स्थान दिया रहने के लिए और समुचित सारी व्यवस्थाएं दी। लेकिन उसके बाद जब इस फोर्ट की नींव रखी गई तो नींव मजबूती से टिक नहीं रही थी, वो बार बार हिल जाती थी। तब राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपना बलिदान दिया और उन्हें जीवित ही नींव के बीच में चुनवा दिया गया। तब जाकर इस फोर्ट का निर्माण पूरा हो सका। ये देखिए, ये इस फोर्ट का दूसरा गेट आ गया और अभी हमने उस गेट से एंट्री लिया था। तो आप भी मेरे साथ घूमिए और मुस्कुराइए क्योंकि आप मेहरानगढ़ फोर्ट में हैं। इस किले में प्रवेश के लिए 7 विशाल दरवाजे बनाए गए हैं और जिन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि जय पोल, फतेह पोल, लोहा पोल, और इन सभी के साथ अलग अलग कहानियां भी हैं। वाकई में ये किला अद्भुत है और इसकी विशालतम वॉल देखने लायक है। इसे देखकर पता चलता है कि इसे कितनी मजबूती से बनाया गया था, इसका निर्माण कितने अच्छे तरीके से किया गया था, तभी ये किला अभी भी कितने अच्छे रूप में स्थापित है। तो घूमने के बाद हम यहाँ आए हैं, लेकिन ये वाकई में बहुत बड़ा फोर्ट है। ये देखिए, राव जोधा जी का फलसा 1515, ये सब ऐतिहासिक चीज़ें। ऊंची ऊंची दीवारें, हर जगह हर मोड़ पर गेट बनाए गए हैं। इस फोर्ट में जाने के लिए पता नहीं कितने सुरक्षाओं के घेरे से गुजरकर जाना होता होगा। अब हम फोर्ट के उस साइड में चलते हैं जहाँ पर कि म्यूजियम है और बहुत सारे सामान रखे गए हैं जो राजा यूज किया करते थे, जहाँ बैठा करते थे, दरबार लगाते थे। आइए चलिए आपको भी दिखाते हैं। स्वागत है आप सभी का मेहरानगढ़ के फोर्ट में। उन तरफ से कितनी सुंदर नक्काशी, कितना अच्छा वर्क है। वॉल के ऊपर बरामदे में कितने कायदे से इसे बनाया गया है। वाकई में अद्भुत कला का प्रदर्शन है ये। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइम हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के दौलत खाने में। और ये दौलत खाना सिर्फ खजाना नहीं है, ये राठौर राजाओं के शौर्य का, समृद्धि का, गौरव का प्रतीक माना जाता था। देखिए कितनी मजबूती के साथ इसको बनाया गया है। कहा जाता है कि पुराने समय में जब राजा को युद्ध जीत कर आते थे तो उनके साथ जितने भी जीते हुए सामान होते थे सबको यहाँ सुरक्षित रूप से रखा जाता था। ये है तोरण, जिसे राजा महाराजा लोग भी अपने गेट पर लगाया करते थे। आप देख रहे हैं कि इस फोर्ट में इस दौलत खाना की दीवारें कितनी खूबसूरती के साथ रखी गई हैं। कितना वाइट, कितना खूबसूरत, कितना भव्य लग रहा है ये। इसकी खूबसूरती वाकई में देखने लायक है। ये संग्रहालय मेहरानगढ़ फोर्ट का प्रमुख संग्रहालय है, जिसमें आपको कई तरीके की वस्तुएं देखने को मिलेंगी जो रखी गई हैं संजो करके। ये देखिए राजा की पालकी है, जिसका उपयोग वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किया करते थे। अभी तक हम राजस्थान के कई फोर्ट में घूम चुके हैं, लेकिन इस फोर्ट को जितनी साफ सफाई शालीनता के साथ रखा गया है, वाकई में ये अब तक का सबसे खूबसूरत फोर्ट है। और अब देखिए इस साइड में ये कितनी सारी तलवारें रखी हुई हैं और सभी तलवारों पर राजा का नाम लिखा हुआ है।
किस शासक ने कौन से तलवार से युद्ध किया था। इन्हीं तलवारों से लड़कर राजा बड़े बड़े युद्ध को जीता करते थे। ये तलवार उनके वीरता साहस का जीत का निशानी है, जो आज की पीढ़ी को उनके वीरता का याद दिलाता है। अब देखिए आप शीश महल की भव्यता तो बस देखते ही बनती है। कितना खूबसूरत स्वर्णिम टाइम था जब इस शीश महल में राजा बैठा करते थे। चमचमाते शीशे, नक्काशी और खूबसूरती, तो बस मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या तारीफ करूं। तो अब शीश महल देखने के बाद हम बाहर निकलते हैं और कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। हम आ गए हैं इस महल के अंदर और आपको दिखाते हैं महल में रखी हुई कुछ वस्तुएं, महल की खूबसूरती, साज सज्जा, इसकी सीलिंग, वॉल, कितनी खूबसूरत बनावट है, कितने अच्छे तरीके से दिल चाहता है कि यहीं रुक जाऊं। आप देख रहे हैं महल की खूबसूरती, इसकी भव्यता, और आप भी मेरे साथ महसूस कीजिए उस दौर को जब राजा रानी यहाँ रहा करते थे, शासन किया करते थे। और अब आइए चलते हैं इस फोर्ट के दूसरे महल में। देखिए कितनी खूबसूरत महीन कारीगरी की गई है, भव्य नक्काशी है। और हम सब फोर्ट के सबसे ऊपरी भाग में हैं और ऊपर के फ्लोर से देखिए यहाँ की खूबसूरती, नक्काशी, सुंदरता, वाकई में अद्भुत है ये सीन। ये मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर का मार्केट। इन लोगों ने भी एक छोटा सा मीना बाजार अंदर लगा रखा है, देख सकते हैं। तरह तरह की जूतियाँ, स्टॉल, साड़ी, बंदेज वाले दुपट्टे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये आइए अब आपको कराते हैं फोर्ट के अंदर माता रानी के मंदिर के भव्य दर्शन। राठौर वंश के राजा यहाँ मंदिर में पूजा किया करते थे। यहाँ रानियों का विशेष आना जाना रहता था, इसलिए ये मंदिर फोर्ट के अंदर भाग में बनाया गया है। तो आइए करते हैं हिंगलाज माता रानी के दर्शन। फोर्ट के दूसरे साइड में नीचे बहुत सारे तोप रखे हुए हैं जो राजाओं की शान हुआ करते थे, फोर्ट की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता था। और ये देखिए फोर्ट के ऊपर से नीचे जोधपुर ब्लू सिटी कैसी दिखाई दे रही है। और अब हम जा रहे हैं फोर्ट के दूसरे साइड, जहां अभी ऊपर से हमें ब्लू सिटी और बहुत सारे तोप दिखाई दे रहे थे। देखिए इस फोर्ट को चारों तरफ से, वाकई में ये फोर्ट कितना बड़ा और कितना भव्य है। शाम के 5 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लॉन की तरह अंदर बहुत बड़ा सा ग्राउंड है। इसके चारों तरफ खूबसूरती से वॉल बनाए गए हैं बहुत ही मजबूती से, और इस किले को पूरी सुरक्षा दिया गया है।
इतने बड़े ग्राउंड को पार करने के बाद अब हम आ गए हैं उस साइड में जहां अभी थोड़ी देर पहले हमें बहुत सारी तोपें दिखाई दे रही थी जो इस किले की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। चारों तरफ से यहाँ पर सैनिक खड़ा होकर पहरे किया करते थे और आवश्यकता पड़ने पर इन तोपों का यूज किया करते थे। दुश्मनों से बचाना इन तोपों का मुख्य उद्देश्य था। और यहाँ से नीचे देखिए खूबसूरत जोधपुर ब्लू सिटी दिखाई दे रही है। दूर का व्यू हम कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं। और अब इसके बाद आइए हम चलते हैं इसके निचले साइड में जहाँ पर कि आपको हम कराते हैं एक और मंदिर के दर्शन। ये इस फोर्ट में नीचे की साइड में एक और टेम्पल है जो हम आपको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। आप देखिए कितनी खूबसूरती से इस रास्ते को बनाया गया है। पुराने समय में राजा महाराजा लोग कैसे कैसे निर्माण किया करते थे, इतनी मजबूती कि आज भी ये ज्यों का त्यों बड़ी सुंदरता के साथ अपने कारीगरी के अद्भुत नमूने ये महल खड़ा है। कहा जाता है कि इस मंदिर में राजा प्रतिदिन आया करते थे दर्शन पूजन के लिए और राठौर वंश के राजा चामुंडा माँ के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। तो आइए चलते हैं जल्दी जल्दी नीचे और करते हैं माता रानी के दर्शन। तो हम हैं माँ चामुंडा के मंदिर में और आप भी कीजिए दर्शन माता रानी के। ये देखिए ऊपर कैसे पुराने ज़माने में राजा ने मंदिर को खूबसूरत तरीके से बनवाया था। राजा को चामुंडा माता से बहुत प्रेम था और वो चामुंडा माँ के अनन्य भक्त थे, इसलिए उन्होंने इस फोर्ट के दूसरे साइड में चामुंडा माता का मंदिर स्थापित किया था और वो रोज़ यहाँ पूजा करने जरूर आते थे। देखिए ये मंदिर है जो फोर्ट में पुराने समय का बना हुआ है। इसकी नक्काशी, इसके काम आज भी पुरानी ही है। बस वर्तमान समय में इसमें थोड़ा सा मार्बल वगैरह लगा के इसको नया लुक दे दिया गया है। और आइए हम भी करते हैं पास से चामुंडा माता रानी के दर्शन। बोलिए चामुंडा देवी जी की जय। और अब हम निकले मंदिर के बाहर और ये दिखे खूबसूरत पक्षी कबूतर जो कि पानी पी रहे थे और ये हमें देखते ही उड़ गए। दर्शन के बाद हम डालते हैं एक नज़र मंदिर के चारों तरफ के वॉल और इसकी खूबसूरती पर, कैसे चारों तरफ दुर्ग की तरह ये महल खड़ा है और उसके बीच में ये माता रानी का मंदिर स्थापित किया गया है। और दर्शन के बाद अब धीरे धीरे हम लोग फोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। मैंने जो प्रसाद मिला था वो प्रसाद खा लिया है और हम रास्ते में कुछ खूबसूरत पिक्चर क्लिक करवाते हुए बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो चामुंडा माता के भव्य दर्शन के बाद अब हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और फिर शाम होने को है। हमें मेहरानगढ़ फोर्ट से यहाँ का सनसेट भी देखना है, सो हम जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे हैं ताकि हम सनसेट भी देख सकें। और फिर हम आज सुबह से ही निकले थे, सो हमने दर्शन किया, फोर्ट घूमा और हमारा सफ़र भी लंबा रहा। सालासर बालाजी से जोधपुर आना और फिर यहाँ पर पूरा ये 3-4 घंटे लग गए हमें ये पूरा फोर्ट अच्छे से विजिट करने में। सो टाइम काफ़ी हो चुका है और आप देख रहे हैं कि सूरज कितना खूबसूरत दिख रहा है, रेड बिल्कुल, और सनसेट होने वाला है कुछ 15-20 मिनट से आधे घंटे में ये सनसेट हो जाएगा। तो हम इसको देखते हुए वापस निकलते हैं। और शाम के समय में फोर्ट की खूबसूरती और बढ़ गई है। सूरज की रोशनी इस फोर्ट में 4 चांद लगा रही है और ऊपर आसमान में उड़ते हुए ये ढेर सारे पक्षी जैसे किसी सीनरी की याद दिला रहे हैं।
तो आज सनसेट को एंजॉय करते हुए जोधपुर मेहरानगढ़ का सफ़र हमारा यहीं समाप्त होता है। ब्लू सिटी जोधपुर हमें बहुत पसंद आया। आपको भी यहाँ घूमना चाहिए, इस फोर्ट में विजिट ज़रूर करना चाहिए। फोर्ट घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी सनसेट के साथ हम फोर्ट से बाहर निकलते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट में लंबा समय बिताने के बाद हमें जोरों की भूख लगी है और हम यहाँ से निकलकर सीधे जाते हैं, अभी खाना खाते हैं। सो गाइस, ज़रूर बताइए कि आपको मेरे साथ आज का सफ़र कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरा ये व्लॉग देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।